नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो हमारा जनरल नॉलेज पर रहने वाला है। क्योंकि जनरल नॉलेज की भी नॉलेज आप लोगों को होनी ज़रूरी है। अगर आप कहीं पर किसी भी के पास भी बैठते हो, 4 आदमी में बैठते हो, अगर आप लोगों को जनरल नॉलेज होती है तो आप किसी भी टॉपिक पर वहाँ जाकर बात कर सकते हो। अगर आप लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया में ही नॉलेज होती है तो आप हर विषय पर नहीं बोल सकते हो। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि एक वीडियो एक जनरल नॉलेज पे आप लोगों को मिल जाया करे। तो आज हम देखते हैं कि ये कुछ प्रश्न हैं, आप लोगों के सामने 10 क्वेश्चन हैं, हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो ये यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, आप इन्हें नोट भी कर सकते हो। हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो इसका आंसर होता है राष्ट्रपति। जो तीनों सेनाएं हमारे देश में पाई जाती है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे आपकी वायुसेना हो, चाहे आपकी नेवी वगैरह हो, उन सब का जो अध्यक्ष होता है वो देश का राष्ट्रपति होता है और ये प्रथम नागरिक भी होता है देश का। तो भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति व सशस्त्र बलों के सेनापति श्री रामनाथ कोविंद है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो ये पंजाब का है। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। गिद्दा भांगड़ा पंजाब की युगों पुरानी प्राचीन धरोहर रहा है। माना जाता है कि भारत काल से ही इस भूभाग पर महिला व पुरुष मंडल बनाकर ढोल की थाप पर नाचते रहे हैं और बोलियां डालते रहे हैं। महिलाओं के नाच को गिद्दा व पुरुषों के नाच को भांगड़ा कहा जाता है। तो इसकी नॉलेज आप लोगों को होनी जरूरी है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो ये रजिया सुल्तान थी। इसके बारे में इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। रजिया सुल्तान मुस्लिम व तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। उससे पहले कोई भी महिला शासक नहीं बनी थी। रजिया, उसके पिता शम्स उद दीन इल्तुतमिश की मृत्यु 12 अप्रैल 1236 के पश्चात दिल्ली के सुल्तान बनाया गया था। उसने इसे क्या बना दिया था, सुल्तान बना दिया था। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। लाला लाजपत राय, ठीक है। तो लाला लाजपत राय जो कि लाठीचार्ज में मारे गए थे जब साइमन कमीशन भारत आया था, उसका विरोध इन लोगों ने किया था कि साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। तो ये लाठीचार्ज वहाँ पर हुई थी, तो जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा ज़िले में हुआ था। वे भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप लोगों के क्वेश्चन ये आता है, कहीं पर भी कोई पूछा जाता है, तो इसका आंसर आसानी से आज के बाद में दे पाएंगे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो इसका नाम है सरोजनी नायडू। तो ये यूपी की ही जो राज्यपाल थी वो बनी थी पहली। सरोजनी नायडू एक भारतीय राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का शासन किया। उनकी बेटी जो पद्मा नायडू पश्चिम बंगाल में 11 साल के कार्यकाल के साथ एक लंबे समय तक वहाँ की राज्यपाल रही थी। बात करते हैं हम 6th क्वेश्चन की, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये संतोष यादव हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। इतिहास में 10 मई का दिन भारत की प्रसिद्ध पर्वतारोही संतोष यादव की वजह से यादगार है। 1993 में 10 मई के दिन ही हरियाणा की संतोष यादव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर लगातार दूसरी बार कदम रखा था। ऐसा करने वाली वे दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी थी। उससे ठीक 1 साल पहले 1992 में मई के महीने में ही उन्होंने पहली बार एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था। तो इनका नाम आप याद रख सकते हो, संतोष यादव। 7वां क्वेश्चन देखते थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। और ये राजा राम मोहन राय थे। पुनर्जागरण में इन्हें एक बॉस कहा जाता है पुनर्जागरण का। तो इनके क्वेश्चन जो है इनसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय जो हैं, इन्हें आप लोगों को भूलना नहीं है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेता हूँ। उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया, जैसे कि सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, जाति तंत्र, अन्य सामाजिक कुरीतियों को भी
सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। वो 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसे आगे बढ़ाया था। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये भी अगर आप इन दोनों को पढ़ना चाहते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। ये वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आप इन्हें भी जाकर डीपली पढ़ सकते हो इतिहास के अंदर। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। 9वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? और ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पर्सनैलिटी हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में की थी। उनका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखें। 10वां और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हालांकि ये अर्थशास्त्र इसका नाम है, इकोनॉमी, लेकिन इसकी जो इसमें जो लिखा हुआ है वो पॉलिटिकल से रिलेटेड है। राजनीति शास्त्र भी इसे बोला जाता है। तो इसे लिखा था चाणक्य ने। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है और इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी माने जाते हैं और उनके एक तरीके से शिक्षा देने वाले भी ये माने जाते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य 4वीं सदी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए और अगले क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन हैं आपके जीके से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जल्दी ही लेकर आएंगे। इसलिए आज की अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं इन्हें आप नोट भी कर सकते हो ताकि आप लोगों के एग्जाम में ये आप लोगों को इनसे फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।